क्या कभी सोचा है कि शिव की जो तस्वीरें हम देखते हैं उनमें छिपे हर प्रतीक का एक बहुत गहरा मतलब होता है। आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे जीवन के लिए क्या संदेश देते हैं। शिव की ये शक्तिशाली छवि हम सब ने कहीं ना कहीं देखी है, पर सवाल ये है कि इस प्रतिमा के पीछे का असली मतलब क्या है। चलिए इस गहरे दर्शन को समझना शुरू करते हैं। चाहे वो आज की आधुनिक कला हो या कोई पारंपरिक चित्र, शिव की छवि हमेशा से कलाकारों को प्रेरित करती आई है। लेकिन इन अलग अलग रूपों के पीछे का जो मूल संदेश है वो एक ही है, बहुत गहरा और शाश्वत। और सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ कुछ भी बस यूं ही नहीं है। शिव के हर नाम से लेकर उनके हाथ में मौजूद हर वस्तु तक सब कुछ हमें त्याग, संतुलन और सत्य का पाठ पढ़ाता है। इस दिलचस्प विषय को और आसानी से समझने के लिए हमने इसे इन हिस्सों में बांटा है। हम बात करेंगे छवि से परे शिव के अर्थ की, उनके नामों में छिपे मतलब की, उनके प्रतीकों की और अंत में इन सबसे मिलने वाले जीवन के दर्शन की। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जहां हम शिव के प्रतीकवाद का एक परिचय लेंगे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जहां हम शिव के अलग अलग नामों में छिपे अर्थ को जानेंगे। सबसे पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध नाम है भोलेनाथ। भोलेनाथ का मतलब है सरल, या वो जो बहुत आसानी से खुश हो जाएं। ये नाम हमें याद दिलाता है कि दिव्यता को पाने के लिए किसी जटिल रास्ते की जरूरत नहीं, बस एक सच्ची पुकार ही काफी है। फिर एक नाम है नीलकंठ। ये नाम असल में त्याग और परोपकार का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कैसे दूसरों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कभी कभी नकारात्मकता को भी खुद में समा लेना पड़ता है। फिर आता है नाम महाकाल, यानी समय के स्वामी। ये हमें बताता है कि परमात्मा समय और मृत्यु जैसे सांसारिक बंधनों से कहीं परे है, वो समय के भी शासक है। और नटराज यानी नृत्य का राजा, उनका जो प्रसिद्ध तांडव नृत्य है वो सिर्फ एक नृत्य नहीं है, बल्कि वो इस पूरे ब्रह्मांड के बनने और मिटने के अनंत चक्र को दिखाता है। चलिए अब तीसरे भाग में चलते हैं और देवत्व के उन प्रतीकों को समझते हैं जो शिव के साथ हमेशा दिखाए जाते हैं। शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वो शायद सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, असल में ये ब्रह्मांड की 3 मूलभूत शक्तियों का प्रतीक है। ये 3 शक्तियां हैं सृजन, पालन और संहार, यानी क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। साथ ही ये उन 3 गुणों को भी दर्शाता है जिनसे ये पूरी दुनिया बनी है, सत्व, रज और तम। अब जरा उनकी माथे पर सुशोभित अर्धचंद्र को देखिए। इसकी जगह बहुत खास है और इसका मतलब भी उतना ही खास है। ये अर्धचंद्र हमें अपने मन और अपनी भावनाओं पर काबू रखने की प्रेरणा देता है। ये प्रतीक है शीतलता का, हर परिस्थिति में शांत रहने का और अपने मन पर विजय पाने का। और हाँ, तीसरी आंख, इसके बारे में तो सबने सुना ही होगा, पर क्या हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक और आंख नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य को देखने की असाधारण शक्ति का प्रतीक है। ये ज्ञान की वो आंख है जो उस सच को भी देख सकती है जो हमें अपनी साधारण आंखों से नहीं दिखता। और जब ये आंख खुलती है तो हमारे अहंकार का भ्रम पल भर में नष्ट हो जाता है। और अब आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। इन सभी प्रतीकों को मिलाकर देखें तो जीवन का क्या दर्शन सामने आता है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि शिवजी का हर नाम और हर वस्तु जीवन का गहरा दर्शन सिखाती है, त्याग, संतुलन, करुणा और सत्य। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। तो हमने देखा कि कैसे उनके नाम हमें दिव्य गुणों के बारे में बताते हैं, उनकी वस्तुएं ब्रह्मांड के नियमों को दर्शाती हैं, और जब हम इन सब को एक साथ समझते हैं तो ये जीवन जीने का एक संतुलित और सार्थक रास्ता दिखाता है। तो आखिर में सवाल बचता है कि आज की इस भाग दौड़ भरी, स्टैंडिंग बदलती हुई दुनिया में क्या ये सदियों पुराना ज्ञान हमें एक बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।